राधा वल्लभ शरीरवंशी वृंदावन श्रीवंचन। यह घटना तो 1957 की है। एक दिल्ली का ही भक्त परिवार बिहारी जी को जिसने सुना, बात थोड़ी पुरानी है, घटना थोड़ी पुरानी है। जब से भागवत की कथा को सुना, जब से बिहारी जी के नाम जप को किया, जब से बिहारी जी का दर्शन करने वृंदावन गया, तब से वो बिहारी जी का ही हो गया। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करता था। तो वो परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गया, साथ में 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे, छोटे छोटे बच्चे। उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे। ज़्यादा कोई साधन नहीं था। उस समय तांगे चलते थे, वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे चलते थे। तो तांगे में बैठ कर के पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचा, तो आप लोगों ने देखा होगा, जब मेन गली से हम जाते हैं तो वहाँ पुलिस चौकी हैं, आज भी हैं। वहाँ तक पहले तांगा जाता था। तो वो परिवार बच्चों को लेकर के तांगे से उस पुलिस चौकी के पास जाकर के रुका, और तांगे से जब उतरने लगे तो लगभग 1 बजे का समय हो गया था। तब वहाँ किसी ने कहा कि बाबूजी, आप आए हो, बिहारी जी का दर्शन आपको करना है तो जल्दी से जाओ, बिहारी जी की आरती होने वाली हैं, आपको शायद लेट हो जाओगे तो दर्शन नहीं मिलेगा। तो झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई, बिहारी जी के दर्शन के लिए हम आए हैं और हमें लौटना भी है। तो वो तांगे से उतरा तो उस तांगे वाले ने कहा कि बाबूजी, आप ऐसा करिए, मैं बच्चों को यहाँ संभालता हूँ, आप जल्दी से दोनों पति पत्नी जाए और बिहारी जी का दर्शन कर लिए। वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ करके मंदिर की ओर चले गए। इधर उस तांगे वाले ने के मन में, क्योंकि सामान भी रखा हुआ था, कुत्सित भावना हो गई, मन खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी के मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, और इधर वो तांगे वाला उनका सारा सामान और बच्चों को लेकर के वहाँ से उसने तांगा दौड़ा दिया। आज भी वो धर्मशाला है वहाँ, मुंगेर वाली धर्मशाला। जब आप मथुरा की ओर जाएंगे तो रास्ते में पड़ते हैं। मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब उस तांगे वाले का तांगा पहुंचा, उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल रहे थे। बिहारी जी के दर्शन करने से दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, प्रेम के, दोनों के। बिहारी जी तो देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है। उस मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो उसी समय लगभग एक 10-12 वर्ष का एक बालक वहाँ साक्षात प्रकट हो गया, और वो तांगे के सामने जाकर के खड़ा हो गया, रोक दिया तांगे को, उस तांगे वाले को भागने नहीं दिया। वो तांगे वाला समझ पाए कि ये कौन है, उतर करके जो तांगे से आया, तब तक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया था। इधर वो तांगे वाला फिर तांगे पर बैठा, और जो अपने घोड़ों की रास उसने खींची और लेकर के जब आगे बढ़ने लगा, तो आज उसके घोड़े आगे बढ़े ही नहीं, घोड़े चले ही नहीं, बहुत चाबुक मारे, लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। इधर जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करके आए, तो वहाँ ना तांगे वाला है, ना बच्चे हैं, ना सामान है, रोने लगे। उनका नाम था मणि प्रकाश। ये सत्य घटना है, बिहारी जी की मणि नाम था उनका। तो लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी सामने है, आप रिपोर्ट लिखवा दीजिए। तो पत्नी ने कहा कि आप रिपोर्ट लिखवाओगे, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, वो ज़रूर मेरे बच्चों को मेरे से मिलवाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, हमने अब तक जो बिहारी जी का नाम जप किया है, बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में निरंतर जो संकल्प रहा है, अब बिहारी जी को ही लीला करनी है, क्योंकि भक्त का विश्वास ही विश्वासों का फलदायक। वो लौट करके आए। बिहारी जी का मंदिर तो बंद हो गया था। बंधुओं मेन डोर पर दरवाजे पर जा कर के सिर पटक पटक कर वो रोने लगी। पत्नी, आप यकीन मानना, उधर पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा करके आ गए थे। दोनों रो रहे थे। उसी समय वो दौड़ा दौड़ा वो तांगे वाला बिहारी जी के मंदिर पर आया, और उसने जब सारी बात बताई तो उसने कहा, बाबूजी, मेरे मन में पाप आ गया था, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन आज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब मैं आपके बच्चों को और सामान को लेकर दौड़ रहा था, उस तांगे को लेकर के, तो 10 वर्ष का तो वो बच्चा
जिसने मेरे तांगे को रोक दिया। मेरे घोड़े आगे बढ़े ही नहीं पाए। इतना जब उसने कहा तो पत्नी ने कहा कि वो कोई और बालक नहीं था, वो साक्षात मेरे बाके बिहारी जी थे। वो बिहारी जी थे, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जय हो भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अर्जुन श्री कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, किंतु भागवत में हमें एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जब अर्जुन को श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ता था। यह कथा महाभारत युद्ध के बाद की है, इसलिए मूल महाभारत में इसका कोई उल्लेख नहीं है, किंतु लोक कथाओं में ये बहुत प्रचलित है। एक बार महर्षि गालव सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उसी समय चित्रसेन गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने नीचे थूक दिया। उन्हें जरा भी अंदेशा ना था कि नीचे कौन है। वो पिक सीधे महर्षि गालव की अंजलि में गिरी, जिससे उनकी साधना अपवित्र हो गई। ये देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि यह कार्य चित्रसेन का है। वो उसे साप देना ही चाहते थे, किंतु तपोबल के क्षीण हो जाने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। किंतु उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनकी बड़ी आवभगत की और ब्राह्मण पर हुए इस पाप कर्म को सुनकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि 8 पहर के अंदर ही वे चित्रसेन का वध कर देंगे। प्रतिज्ञा और भी वो श्री कृष्ण की। अब भला महर्षि गालव को क्या चिंता होती। वे निश्चिंत हो उस दिन द्वारिका में ही रुके। उसी समय देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे और श्री कृष्ण के मुख पर विषाद की छाया देखकर उन्होंने इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। देवर्षि को कौतुक सूझा। वे समझ गए कि प्रभु लीला दिखाना चाहते हैं, किंतु उन्होंने उस लीला को और रोचक बनाने का निश्चय किया और श्री कृष्ण से विदा लेकर चित्रसेन के पास पहुँचे। उस समय चित्रसेन भिक्षुकों को दान दे रहे थे। देवर्षि ने हास्य में ही उनसे कहा कि तुम ये अति उत्तम कर्म कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु के पूर्व दान दक्षिणा देना अति पुण्य का कार्य है। उनकी यह बात सुनकर चित्रसेन डर गए और उनसे इसका कारण पूछा। तब देवर्षि ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण ने 8 पहर में तुम्हारे वध की प्रतिज्ञा कर ली है। अब तो त्रिलोक में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। चित्रसेन श्री कृष्ण का प्रताप जानता था। वो समझ गया कि अब तो उसे कोई शरण नहीं देगा। यहाँ तक कि उनके मित्र देवराज इंद्र भी उनकी सहायता अब नहीं कर सकते। अपनी मृत्यु निश्चित जानकर उसने ब्रह्मपुत्र नारद जी की ही शरण ली। उसने कहा, हे देवर्षि, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। फिर पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे वध की प्रतिज्ञा क्यों कर ली। अब आप ही कोई उपाय बताइए। ये सुनकर देवर्षि ने चित्रसेन से कहा कि तुम अर्जुन से जाकर सहायता मांगो, वो तुम्हारा शिष्य है। अज्ञातवास के समय तुमने ही भरतला रूपी अर्जुन को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी थी। वो अवश्य अपने गुरु की रक्षा करेगा। तब चित्रसेन ने कहा, हे देवर्षि, अर्जुन अवश्य ही मेरा शिष्य है, किंतु वो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हैं। जब उसे पता चलेगा कि श्री कृष्ण मेरे वध की प्रतिज्ञा कर चुके हैं तो कदाचित वो भी मेरी सहायता ना करे। ये सुनकर देवर्षि ने उन्हें सुभद्रा के पास जाकर उनसे अभय लेने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर चित्रसेन यमुना के तट पर पहुंचा और संध्या वंदन कर रही सुभद्रा को अपना परिचय दिया। जब सुभद्रा को पता चला कि वे उसके पति के गुरु हैं तो उन्होंने उनका बड़ा सत्कार किया। तब चित्रसेन ने चतुराई से उनसे कहा कि उनके प्राणों पर एक संकट आ पहुंचा है और वे चाहते हैं कि सुभद्रा अर्जुन से कहकर उनके प्राणों की रक्षा करे। सुभद्रा अर्जुन के बल को जानती थी, इसलिए उसने बिना पूरी बात जाने ही चित्रसेन से उनकी रक्षा का वचन दे दिया। किंतु जब बाद में उन्हें पता चला कि उनके भाई ने ही उनके वध की प्रतिज्ञा की है तो वे बड़े धर्म संकट में पड़ गए। किंतु चूंकि उन्होंने चित्रसेन को वचन दिया था, इसलिए वे उन्हें लेकर अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने जब अपने गुरु को देखा तो उनकी बड़ी सेवा की। तब सुभद्रा ने अर्जुन से पूरी स्थिति कही और अपने वचन के बारे में भी बताया। अब तो अर्जुन भी धर्म संकट में पड़ गए, किंतु अपनी पत्नी के वचन की रक्षा के लिए उन्होंने भी चित्रसेन को अभय प्रदान किया। उधर देवर्षि नारद को इस लीला में देखकर बड़ा आनंद हुआ। वे श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें पूछा कि इस समय चित्रसेन कहाँ हैं।
इस पर देवर्षि ने कहा कि हे वासुदेव, चित्रसेन इस समय अर्जुन की शरण में है और आपकी बहन सुभद्रा ने उनकी रक्षा का वचन दिया है, अतः आप सोच समझकर ही युद्ध का निर्णय करें। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो वे भी धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर उनका वचन और एक ओर उनकी प्रिय बहन का वचन। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वे महर्षि गालव और देवर्षि सहित इंद्रप्रस्थ पहुँचे और उन्होंने देवर्षि से प्रार्थना की कि वे उनके दूत के रूप में अर्जुन के पास आए और उसे समझाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण की इच्छा पर देवर्षि अर्जुन के पास पहुँचे और उन्हें समझाने का प्रयास किया। तब अर्जुन ने उन्हें कहा, हे देवर्षि, इस संसार में मुझे श्री कृष्ण से अधिक प्रिय कोई नहीं। मेरा जो भी बल है वो भी उनके कारण है, किंतु उनके द्वारा ही दिए ज्ञान यानी गीता ज्ञान के अनुसार मैं कर्म करने को विवश हूँ। मैं किसी भी स्थिति में शरणागति को नहीं त्याग सकता। वासुदेव स्वयं ज्ञानी हैं, वे जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अंततः श्री कृष्ण और अर्जुन में अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं के कारण भयानक युद्ध छिड़ गया। श्री कृष्ण से भला कौन जीत सकता था, किंतु अर्जुन भी उन्हीं के अंश थे। दोनों का युद्ध बहुत देर तक चलता रहा। साधारण अस्त्र शस्त्र की तो क्या बात है, दोनों ने एक दूसरे के दिव्यास्त्र भी काट दिए। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को मुक्त किया। उसके प्रतिरोध में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। तीनों लोग यह देखकर त्राहि त्राहि कर उठे। युद्ध का ऐसा भयानक स्वरूप देखकर स्वयं परमपिता ब्रह्मा को मध्यस्थता के लिए आना पड़ा। परमपिता को युद्ध क्षेत्र में आया देखकर अर्जुन और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया। तब ब्रह्मदेव ने अर्जुन से ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा और श्री कृष्ण से उस युद्ध को समाप्त करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, आपकी लीला अब सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाली है, अतः अब आप कृपा कर इस युद्ध को समाप्त करें। आप और अर्जुन तो स्वयं नर नारायण के अवतार हैं, फिर विरोध कैसा? अर्जुन मनुष्य होने के कारण अपनी प्रतिज्ञा में जकड़ा हुआ है, किंतु आपको कौन बांध सकता है? आप तो प्रभु हैं, अतः अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। अतः अब लीला छोड़िए और इस युद्ध का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी की इच्छा सुनकर श्री कृष्ण अंत उस युद्ध से विरत हो गए। स्वयं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उन्होंने अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा की। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की। सुभद्रा ने भी अपने भ्राता को कोटि कोटि धन्यवाद कहा। सभी प्रसन्न थे, किंतु महर्षि गालव बड़े रुष्ट हुए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपने तो अच्छा छल किया, किंतु अब चाहे मेरा तपोबल नष्ट ही हो जाए, चित्रसेन को मैं स्वयं दंड दूंगा। मैं अभी साप देकर अर्जुन सहित चित्रसेन को भस्म कर देता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी अंजलि में जल लिया। तब अपने पति पर संकट आया देखकर सुभद्रा ने कहा, हे महर्षि, यदि मैं पतिव्रता हूँ और श्री कृष्ण पर मेरी पूर्ण भक्ति है तो आपका जल भूमि पर ना गिरे। सुभद्रा के पतिव्रत के प्रभाव से महर्षि गालव के अंजलि में रखा जल वहीं स्तब्ध हो गया। यह देखकर गालव सुभद्रा के पतिव्रत को समझ गए और उनका क्रोध शांत हो गया। चित्रसेन ने भी उनसे क्षमा मांगी और कहा कि उनसे जो अपराध हुआ है वो अनजाने में हुआ है। तब महर्षि गालव सभी को आशीर्वाद देकर वापस अपने आश्रम लौट गए और चित्रसेन के प्राणों की रक्षा हुई। कैसी लगी आज की कथा? अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधा वल्लभ श्री रिवंश शिव वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा जब एक रात के लिए पुनर्जीवित हो गए थे महाभारत के सभी मृत योद्धा। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें महाभारत में वीर गति को प्राप्त सभी योद्धा एक दिन के लिए जीवित हो गए थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद 15 वर्षों तक धृतराष्ट्र एवं गांधारी हस्तिनापुर में रहे थे। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से वन जाने की इच्छा जताई। युधिष्ठिर ऐसा चाहते तो नहीं थे, किंतु उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। उनके साथ विदुर और संजय भी वन जाने को तैयार हुए। फिर कुंती ने भी उनके साथ ही वन जाने का निर्णय लिया। पांडवों को जब यह पता चला कि उनकी माता भी साथ जा रही हैं तो वे बड़े दुखी हुए, किंतु फिर सबकी सहमति से उन्होंने उन पांचों को सुरक्षित वन पहुंचा दिया और वहां सारी व्यवस्था कर दी और फिर पास ही में स्थित सत्ययुग ऋषि के आश्रम में निवास करने लगे। धृतराष्ट्र और गांधारी तप में लीन हो गए।
संजय और विदुर सहित कुंती उनकी सेवा करने लगी। विदुर और कुंती भी उन्हीं के साथ तप में लीन हो गए और संजय तन्मयता से उन सब की सेवा में रत हो गए। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। उधर युधिष्ठिर के मन में इच्छा हुई कि वो एक बार वन जाकर अपने तातश्री और माताओं के दर्शन करे। जब द्रौपदी और अन्य पांडवों ने यह सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उनके साथ ही वन चल दिए। उनके पीछे पीछे नगरवासी और महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की विधवाएं भी वन की ओर चली। वहां जाकर उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती कठिन तप के कारण अत्यंत क्रसकाय हो गए हैं। उन सभी ने उन तीनों ओर संजय को प्रणाम किया और पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें बताया कि वे भी थोड़ी दूर पर घोर तप कर रहे हैं। उसी समय सबको विदुर जी आश्रम की ओर आते दिखे, किंतु इतने लोगों को देखकर वे वापस वन की ओर लौट गए। तब युधिष्ठिर उनके पीछे भागे और थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि अत्यंत वर दिख रहे विदुर अपने प्राण त्याग रहे हैं। धर्मराज के अवतार विदुर के प्राण निकलकर धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर में ही समा गए। दुखी मन से युधिष्ठिर वापस आए और उन्होंने सबको महात्मा विदुर की मृत्यु का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर सबको अपार दुख हुआ। फिर पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार वहीं गंगा तट पर किया। उस रात सबने जागरण कर बिताया। अगले दिन महर्षि वेदव्यास सभी से मिलने आए। विदुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने सबको सांत्वना दी और कई प्रकार के उपदेश देकर उन्हें शांत किया। अपनी ओर सभी को उत्कंठा देखते हुए महर्षि व्यास ने उन सब से कहा कि आज आप सबकी कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं अपने तपोबल से उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने सभी मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। कुंती ने कर्ण को, द्रौपदी ने अपने पुत्रों को एवं सभी विधवाओं ने अपने अपने पति को पुनः देखने की इच्छा प्रकट की। उनकी ये इच्छा सुनकर महर्षि वेदव्यास ने सबको गंगा तट पर इकट्ठा होने और रात्रि की प्रतीक्षा करने को कहा। उनके आज्ञानुसार सभी गंगा के तट पर पहुंचे और रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि होने पर महर्षि वेदव्यास गंगा में उतर गए। पांडव और कौरव पक्ष के सभी मर्त योद्धाओं का आह्वान किया। उनके आह्वान पर महाभारत युद्ध में मरे सभी योद्धा जल से निकलकर बाहर आने लगे। महर्षि वेदव्यास ने सभी को दिव्य दृष्टि प्रदान की ताकि वे अपने अपने परिजनों को देख सके। धृतराष्ट्र और गांधारी, दुर्योधन और अपने अन्य पुत्रों कुंती, कर्ण और द्रौपदी और पांडव उप पांडवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अन्य सभी लोग भी प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने परिजनों से मिले। किसी के मन को कोई दुख या क्रोध नहीं था। इस प्रकार पूरी रात वे अपने परिजनों के साथ बिताकर संतुष्ट हुए और प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही सभी योद्धा अपने अपने लोक में वापस जाने लगे। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी विधवाओं से कहा कि जो कोई भी अपने पति के साथ जाना चाहते हैं वो नदी में प्रवेश कर जाए। तभी सभी पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों का अनुसरण करते हुए नदी में प्रवेश कर गए और उनके साथ उन्हीं के लोक में चले गए। इस प्रकार वो अद्भुत रात्रि समाप्त हुई। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और संजय के साथ 1 माह उस वन में रहने के बाद पांडव पुनः हस्तिनापुर लौट गए। 2 वर्ष के पश्चात एक दिन देवर्षि नारद हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडवों को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का समाचार दिया। उन्होंने बताया कि वे वन की अग्नि में फंस गए थे और वृद्धावस्था में वहां से ना निकल पाने के कारण उसी दावानल में उनकी मृत्यु हो गई। केवल संजय ही उस अग्नि से बच पाए और तपस्वियों को यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचाने का अनुरोध कर तपस्या करने हिमालय चले गए। अपनी माता और तात की मृत्यु का समाचार सुन पांडव शोक मगन हो गए। फिर उन्होंने नियम पूर्वक उनका श्राद्ध किया। यह तो हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। उसके पश्चात उन्होंने निर्वाण लिया और अपनी लीला समाप्त की।
लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों में हमें एक और बड़ी ही रोचक कथा जानने को मिलती है। कथा के अनुसार श्री राम जी को राज्य करते हुए 11,000 वर्ष बीत गए थे। उनकी कृपा से महाबली हनुमान भी चिरंजीवी बन चुके थे और कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले थे। वहीं श्री राम के मुख्य द्वार के रक्षक भी थे। श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद उन चारों भाइयों में सबसे पहले लक्ष्मण ने अपने शरीर का त्याग किया। लक्ष्मण और देवी सीता के न रहने के कारण श्री राम का मन भी संसार से उछट गया। इसी कारण उन्होंने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। मनुष्य रूप में तो थे ही, तो मृत्यु को अंगीकार करना उनकी लीला का अंतिम चरण था। यही सोचकर उन्होंने यमराज को आमंत्रित किया। यमराज आए तो सही, किंतु जब उन्होंने द्वार पर पवन पुत्र को देखा तो सोच में पड़ गए कि अब श्री राम तक कैसे पहुंचा जाए। हनुमान किसी भी स्थिति में मृत्यु को अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दे सकते थे और उनसे युद्ध कर अंदर जाना किसी के वश की बात नहीं थी। ये बात यमराज ने श्री राम को बताई। जब श्री राम ने यह सुना तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर बहुत समझाया कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है, अतः अब वे हट छोड़े और उन्हें इस संसार का त्याग करने दे। किंतु बजरंगबली ने जब ये सुना कि उनके प्रभु अब इस मृत्यु लोक का त्याग करने वाले हैं, वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। अब तक उन्हें पता चल ही चुका था कि यमराज द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं, इसलिए वे और तत्परता से पहरा देने लगे। इससे श्री राम के निर्वाण में विलंब होने लगा। श्री राम ये जानते थे कि जब तक हनुमान द्वार पर हैं उनका निर्वाण लेना असंभव है। इसी कारण उन्होंने हनुमान को छल से अपनी माया से अवगत कराने का निश्चय किया। एक दिन जब हनुमान श्री राम के समक्ष थे, श्री राम ने जानबूझकर अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दिया। फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, यह अंगूठी मुझे सीता ने दी थी, इसलिए मुझे अत्यंत प्रिय है, अतः आप यथाशीघ्र उसे ढूंढ कर ले आए। अपने प्रभु की आज्ञा पर हनुमान सूक्ष्म रूप धरकर उस छिद्र में घुस गए और अंगूठी खोजते हुए पाताल लोक में नागलोक तक पहुंच गए। वहां जब नागों ने उन्हें कुछ खोजते हुए देखा तो वे उन्हें नागराज वासुकी के पास ले गए। हनुमान ने वासुकी को प्रणाम किया और वहां आने का अपना प्रयोजन बताया। उनकी बात सुनकर वासुकी हंसने लगे और कहा, तो इस कल्प में श्री राम का अवतरण समाप्त हो ही गया है। हनुमान को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल के गर्भ में लेकर चले गए, जहाँ एक जैसी अंगूठियों का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान बड़े परेशान हुए कि अंगूठियों के इस ढेर में वे असली अंगूठी कैसे ढूंढे। फिर उन्होंने अपनी पहली अंगूठी उठाई तो उसमें उन्हें श्री राम का चित्र दिखा। वे प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनका ध्यान वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ा। वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि सभी अंगूठियां एक सी ही थी और सब में श्री राम का चित्र अंकित था। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि आज तक केवल एक ही श्री राम अवतरित हुए हैं? आज पहले असंख्य श्री राम अवतरित हो चुके हैं और आज के बाद भी असंख्य श्री राम अवतरित होते रहेंगे। यही परमपिता ब्रह्मा द्वारा रचित सृष्टि का विधान है। इसी को सर्जन और विनाश का चक्र कहते हैं। ब्रह्मा जी के आधे दिन को एक कल्प कहा जाता है, जिसमें 1000 चतुर्युग होते हैं। प्रत्येक कल्प में 19 सहस्त्र चतुर्युग के किसी त्रेता में श्री राम अवतरित होते हैं। यही नहीं, स्वयं आप भी हर कल्प में जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब आपकी अनुपस्थिति में श्री राम अपनी लीला समाप्त कर यमराज के साथ अपने लोक वापस चले जाते हैं। इसी प्रकार इन अंगूठियों का ढेर बढ़ता रहता है। भविष्य में श्री राम की अंगूठियों के लिए अभी भी यहाँ बहुत स्थान है।
तब हनुमान श्री राम की लीला को समझ गए। उन्हें यह भी समझ आ गया कि भले ही वे नारायण का अवतार हो, यदि वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उस रूप में उनकी मृत्यु होना भी अवश्यंभावी है। यदि ईश्वर स्वयं अपने बनाए विधान का उल्लंघन करेंगे तो सृष्टि में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। हनुमान के मन की व्यथा समाप्त हो गई और वे पुनः वापस धरती लोक पर आ गए। वहां आकर उन्हें पता चला कि श्री राम अपने दोनों भाइयों के साथ निर्वाण ले चुके हैं। साथ ही साथ जिन देवताओं के अंशों ने पृथ्वी पर अवतार लिया था वे भी पुनः अपने लोक लौट चुके हैं। श्री राम के बिना हनुमान को वो पृथ्वी अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु उन्हें यह समझ आ गया था कि कदाचित इसी कारण श्री राम ने उन्हें कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था, ताकि वे उनकी कथा का प्रचार प्रसार करते रहे। चिरंजीवी हनुमान जी आज भी इस लोक में उपस्थित हैं और सृष्टि के अंत तक राम कथा भी उनके साथ उपस्थित रहेगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।